नमस्कार, बज स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम केशव कश्यप है और कैमरे के पीछे राजीव हैं। आपको पता है, अभी हम एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचे हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनुज। काफ़ी युवा है और इन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। यानी कि चेहरे पर जो लोगों को चोट लगते हैं, जो फेशियल जो अगर कहते हैं एक्सीडेंट में जो लोग घायल होते हैं, जबड़ों की जो समस्याएं होती हैं, यानी कहें तो चेहरे की जो तकलीफ़ होती है, यानी कि चेहरे पर जो चोट के निशान होते हैं या फिर जो घायल होते हैं, उनको वो किस तरह से ट्रीट करते हैं। और ट्विटर पर इनके जो फॉलोवर हैं या जो इनको जानते हैं उस नाम से ये फेमस है। सीधे बातचीत करेंगे डॉक्टर अनुज सर से। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर ये अगर फेशियल की बात करें और ट्विटर एक बात करें, उसके बाद से बहुत काफ़ी ज़्यादा फेमस आप हो चुके थे, लोग आपको जानने लगे थे, तो क्या ये माजरा था सर, क्या वो किस्सा था, वो जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। देखिए, ट्विटर पे तो मैं एक्टिव हूँ। जो देवघर रोपवे एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था, उसके बाद से हम लोग वहाँ पे थोड़े एक्टिव हैं। बेसिकली मैं एक्टिव हुआ था किसी और पर्पस से। वो उस बच्चे के इलाज को लेके कुछ भ्रामक खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे आई थी कि बच्चे के इलाज में पैसा मांगा जा रहा है, आयुष्मान कार्ड है इसके बावजूद भी। तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे उनको रखने के लिए बेसिकली हम लोग उस पर आए थे कि बच्चे का इलाज जो है वो आयुष्मान के तहत नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका इलाज करा रहा है, राज्य सरकार जो है उसका इलाज करा रही है। उस इंसिडेंस के बाद से कुछ इक्का दुक्का मेरे पास कुछ मामले आते थे। बेसिकली ऐसे मामले थे जहाँ पे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर मरीज़ थे और उनकी मदद के लिए मेरे पास कुछ लोग आए थे। तो वहाँ से हमने ये सिलसिला जो है वो सफ़र स्टार्ट किया था। फ़िलहाल जो है हम लोग हर रोज़ करीब, मुझे लगता है कि कुछ नहीं भी तो मेरे पास करीब 60-70 कॉल्स आते हैं, जहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि उन्हें जो निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराई जाए, या तो चिकित्सा मुहैया कराई जाए या तो उनको जो मेडिकल एडवाइस है वो हम लोग दे पाएँ, प्रोवाइड करें। बहुत टाइम वीडियो कॉल के ज़रिए, बहुत टाइम ऑडियो कॉल के ज़रिए, बहुत टाइम वो प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं व्हाट्सएप पे। वो देख के हम लोग जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेके जो है और ये करते हैं। और ये झारखंड तक सीमित नहीं है, मुझे लगता है कि करीब करीब नॉर्दर्न इंडिया के तो हर एक स्टेट से जो है वो लोग पहुँचते हैं। आपको बात करके सर उनको एडवाइस दिलाते थे? जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो उस विषय के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करके, या तो वीडियो कॉल के ज़रिए और नहीं तो ऑडियो कॉल के ज़रिए हम लोग उन तक पहुंच के उनको मदद पहुंचा सकते हैं। हर मामले में नहीं पहुंचा पाते हैं, हर कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनमें हम बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जिनको मदद हम पहुंचा सकते हैं वहाँ पे तो हम लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं कि पहुंचा सकें। सर अगर हम बात करें फेशियल इंजरीज़ की बात करें तो उसमें क्या क्या कैटेगरीज आते हैं सर, क्या क्या होता है जिसके आप जिसको जानना हमारे दर्शक चाहेंगे कि क्या क्या समस्याओं का इलाज आप करते हैं? जो मेरा स्पेशलाइजेशन है मेनली फेशियल सर्जरी, हम लोग ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बोलते हैं स्पेशलाइजेशन को। बेसिकली हम लोग जो चेहरे का चोट है, मुंह के कैंसर हो गए, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हो गया, ओरल प्रोसीजर्स हो गए, जॉ ट्यूमर्स हो गए, एस्थेटिक कॉस्मेटिक करेक्शंस हो गए, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हो गए, फेशियल एस्थेटिक प्रोसीजर्स हो गए, ये सारा बेसिकली हमारा डोमेन है। और झारखंड में जो हम लोग मेनली देखते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी जो केसेस है हमारे पास तक जो पहुँचते हैं वो फेशियल ट्रॉमा के हैं, जिनका जबड़ा किसी कारणवश जो है या तो चोट की वजह से या तो एक्सीडेंट की वजह से, या बहुत टाइम हम लोग ब्लास्ट इंजरी वगैरह भी देखते हैं। बहुत सारे नक्सल प्रभावित एरिया हैं, बुलेट इंजरी के केसेस भी हम लोग करते हैं। अभी हाल में ही एक आपने खबर देखी होगी कि दीपाटोली कैंट में एक जो सेना का जवान था उसे गोली लग गई थी। तो जो ऐसे केसेस हैं वो सारे हम लोग देखते हैं। झारखंड में इंसिडेंट्स हाई हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के, तो सलाह तो हम यही देते हैं कि रफ्तार पर बहुत नियंत्रण रखें, खास करके अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं, और हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जो है वो अवश्य करें। कि बेसिक जो सिविक सेंस है, जो ट्रैफिक सेंस है, ये नियमों का पालन करें, वो बहुत ज़रूरी है। सर ऑफ कैमरा जब हम आपसे बात करें तो आप कह रहे थे कि बहुत जगहों पर फ्री जो दवाइयाँ हैं वो भी आप प्रोवाइड करते हैं, लोगों को पहुँचाते हैं, एडवाइस देते हैं लोगों को, तो कितना सुकून मिलता है सर जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका इलाज करने? देखिए, ये चीज़ तो है कि इसका एक अलग बेनिफिट है, और आपके पेशे से इतर अगर आप, और इसमें सिर्फ मेरा ही योगदान नहीं रहता है, इसमें कई लोग हैं, कई कंपनियां हैं, टीम जुड़ी हुई हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई ऐसे फार्मा कंपनीज बहुत टाइम में सैंपल दवाइयाँ देती हैं वो हम पहुंचाते हैं।
कोई आउट ऑफ वे जाके भी वो लोग बहुत टाइम, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेशन है, वो बहुत ज़्यादा आपको दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी वो लोग देते हैं। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं ट्विटर से जुड़े हुए, बहुत सारे साथी हैं जो सुदूर एरिया में हैं। जब तक वो नहीं रहेंगे हम तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि हम जिस वर्ग को पहुँचा रहे हैं मदद, वो वर्ग ट्विटर पर नहीं है। तो हम, क्योंकि वो बेहद गरीब है, उनके पास तो खाने का पैसा नहीं है, वो कहाँ पे से ट्विटर चलाएंगे। तो हम उन तक पहुंच पाते हैं इन सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव में बैठे हुए हैं, बिना उनके मदद के तो क्या कुछ भी कर पाना जो है वो संभव नहीं है। सर आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और किस मेरी स्कूलिंग रांची से ही हुई है। 10th तक मैं बिशप वेस्टकॉट बॉयज़ स्कूल नामको में था। 11th-12th में मैं DAV शामली में था। फिर BDS के लिए मैं बैंगलोर चला गया, RV डेंटल कॉलेज, और पोस्ट ग्रेजुएशन फिर बेलगाम से किया। 2015 से मैं यहाँ रांची में हूँ। यहाँ पे मेनली पारस, मेडिका और हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल, हेल्वी हॉस्पिटल, लाइफ केयर, बेसिकली जो बेसिकली है, आयुष्मान हॉस्पिटल है, आर्या हॉस्पिटल है। तो जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे हम लोग हैं। बेसिकली जो मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स हैं झारखंड में, रांची में, वहाँ तो फेशियल सर्जरी में ही देखता हूँ। और रांची में सर, यहाँ पे अगर झारखंड की बात करें, रांची के शहर की बात करें, तो लालपुर में अमरावती कॉम्प्लेक्स में आप यहाँ क्लिनिक है। जी जी। तो कितने से कितने तक बैठते हैं सर? यहाँ तो बहुत टाइम बहुत वेरी करता है मेरा। जैसे मॉर्निंग में आज 11 से 1-2 बजे तक रहूँगा, वो शाम में फिर 6 बजे के बाद नॉर्मली रहता हूँ मैं। तो टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 2-3 घंटा तो मैं यहाँ रहूँ। बाकी टाइम तो हॉस्पिटल का राउंड्स वगैरह में निकल जाता है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फेशियल जो सर्जरीज होती हैं उसके बारे में क्या अवेयरनेस? दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि जो जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन जो है बहुत ज़रूरी है। एक जो है वो है कि अगर कहीं भी आपको मुंह के अंदर कुछ घाव है, कुछ छाला है जो कि 14 दिन 15 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, तो अवश्य उसकी जांच कराएं। तंबाकू और नशे से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और किसी भी बीमारी को, चाहे वो आपके नज़र में कितना भी छोटा हो, नज़रअंदाज ना करें। हमेशा जो है उचित चिकित्सकीय सलाह जो है वो बिल्कुल लें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अनुज सर। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि आज के समय में जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं आपके पास, उनके पास आपको पहुंचना पड़ेगा। जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास ये सुविधा पहुंचाते हैं। दवाइयों का तो पूरी टीम है जो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती है, और वह टीम हर लेवल पे काम करती है, चाहे वो एक्सपर्ट डॉक्टर हो, चाहे वो एक फार्मा कंपनी हो जो दवाई प्रोवाइड करती है। सर यहाँ पर अमरावती कॉम्प्लेक्स में बैठते हैं, ठीक BIT एक्सटेंशन के नज़दीक कॉम्प्लेक्स में। सुबह आप इनसे मिल सकते हैं 11 से दोपहर 2 बजे तक। शाम में ये 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक बैठते हैं। फेशियल और ओरल जो कैंसर की बात करें या फिर किसी तरह की समस्याएं अगर हैं, उसके लिए आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर अनुज सर से युवा हैं, और युवाओं की बात करें तो उनमें एक जोश होता है, एक उमंग होता है, और जिस तरह से ये अपने प्रोफेशन के अलावा सामाजिक काम करें वो काबिल तारीफ़ है। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन खबर को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर